रामचरितमानस के अनुसार राम रावण युद्ध और मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध से पहले जामवंत भी रावण और मेघनाथ से लड़ चुके थे। बात तब की है जब वानर सेना ने लंका पर चढ़ाई की थी और राम लक्ष्मण ने रावण के अनेकों योद्धाओं का वध कर दिया था। तब युद्ध में रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने भगवान इंद्र तक को हराया था और उसके आते ही वानर सेना में खलबली मच गई। अपने युद्ध कला का प्रक्रम दिखाते हुए वो राम जी की सेना पर हावी होने लगा और तभी उसका सामना जामवान से हुआ। जामवंत और मेघनाथ के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत मेघनाथ पर हावी होने लगे, तभी मेघनाथ ने जामवंत पर शक्तिपास चलाया। दोस्तों, आप यह बात जानकर चकित हो जाएंगे कि उसे महाविनाशकारी और अति घातक शक्तिपास को जामवंत जी ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। उन्होंने उसे शक्तिपास को पलटकर मेघनाथ की ओर चला दिया। यह देख मेघनाथ भी दंग रह गया और शक्तिपास के प्रहार से मूर्छित हो गया। बाद में जब रावण युद्ध भूमि पर आया तब उसने अपने बेटे की हार का बदला लेने के लिए राम से पहले जामवंत से युद्ध किया। रावण द्वारा फेंके किसी भी अस्त्र शास्त्र का जामवंत पर कोई असर नहीं हुआ और फिर जामवंत और रावण के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। वर्णित है कि इस मल्ल युद्ध में जामवंत जी ने रावण को बुरी तरह हराकर मूर्छित कर दिया था। आगे द्वापर युग में जामवंत का श्री कृष्ण से भी युद्ध हुआ और यह युद्ध 28 दिनों तक चला। मान्यता है जामवंत सतयुग के त्रेता युग और द्वापर युग में वे अपनी वृद्ध अवस्था में थे। अगर जामवंत ने अपनी वृद्ध अवस्था में रावण और मेघनाथ जैसे योद्धाओं को हरा दिया था और वे श्री कृष्ण से 28 दिनों तक लड़ते रहे तो फिर वह अपनी जवानी के दिनों में कितने बलशाली रहे होंगे। जामवंत जी ब्रह्मदेव के पुत्र थे। वह त्रेता युग और द्वापर युग से पहले के युग सतयुग से थे। वह ऋच प्रजाति के थे और उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि वे बड़े ही बुद्धिमान भी थे। जामवंत जी ने न सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण को देखा था बल्कि उन्होंने वामन अवतार के भी दर्शन किए थे। इस प्रकार हम जयवंती जी की महानता और महत्वता को समझ सकते हैं। रामायण में जामवंत जी के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया। रामायण में जामवंत जी से जुड़ी कुछ घटनाओं का वर्णन जरूर मिलता है जिससे हम उनके बल का अनुमान लगा सकते हैं। आगे हम जो कुछ भी आपको जामवंत जी के बारे में बताएंगे वो कोई कही सुनी बात नहीं होगी बल्कि उनका वर्णन रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जामवान जी क्योंकि ब्रह्मदेव से जन्मे थे इसलिए उनमें बेहिसाब बल था। रामायण में प्रभु श्री राम रावण के विरुद्ध कुछ भी कार्य करने से पहले जामवंत जी से विचार विमर्श किया करते थे। इससे हम जामवंत जी की बुद्धिमत्ता का अनुमान लगा सकते हैं जिससे स्वयं भगवान सलाह ले वो कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। रामायण में वर्णित है कि हनुमान जी अपनी युवा अवस्था में सुयोजन छलांगा लगा सकते थे परंतु जामवंत जी अपनी वृद्ध अवस्था में भी समुद्र में 90 योजन तक चल सकते थे। जब सीता माता को खोजने के लिए समुद्र लाहने की बात चल रही थी उस समय जामवंती जी कहते हैं कि मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ फिर भी इस समुद्र में 90 योजन तक चल सकता हूँ। जो प्राणी इतने युग बड़े होने के बावजूद भयंकर समुद्र में 90 योजन तक चलने की बात कहे उससे हमें उस प्राणी के बल का पता चलता है। अब यह बात तो सिद्ध है कि जामवंती जी उस काल में बूढ़े थे, लेकिन वे कितने बूढ़े थे चलिए जानते हैं। जामवंत जी की आयु उस समय 6 मनवंतर की बताई गई है। एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्षों का होता है। अब आप इस गणना के आधार पर जामवंत जी की बेहिसाब आयु का पता लगा सकते हैं। अब ये तो रहे ऋक्ष आज जामवंत जी के बुढ़ापे के कारनामे। अब हम आपको उनके जवानी की कुछ बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अवश्य ही चकित हो उठेंगे। अपने जवानी में वह कार्य किए जो किसी भी देव मनुष्य और राक्षस के लिए मुश्किल था। उस समय उनके जीवन काल में हमें 2 प्रमुख घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह घटनाएं हमें जामवंत जी के बेहिसाब शक्ति
और गति का उदाहरण देती हैं। पहली घटना समुद्र मंथन के समय की है, जिसे देवता और दैत्य मिलकर बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। उस समय जामवंत ने अपने जवानी के जोश में एक बार अकेले ही संपूर्ण मंदरचल पर्वत को घुमा दिया था। जो विंध्याचल पर्वत को अकेले ही घुमा दे वो कोई साधारण बल वाला प्राणी नहीं हो सकता। दूसरी घटना भगवान विष्णु के वामन अवतार की है, जब श्री हरि ने विराट रूप लिया तथा एक पैर से स्वर्ग को नाप लिया और तब उन्होंने अपने पैर पृथ्वी को नापने के लिए उठाया। उस दौरान जामवंत ने केवल 7 पाल में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। अब आप यह सोच सकते हैं कि महावीर हनुमान जी एक ही रात में लंका से सैकड़ों योजन दूर से पर्वत शिखर उखाड़ कर लाए थे, लेकिन जामवंत ने केवल 7 पाल में पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी। एक पाल 24 सेकंड का होता है। इस बात से आप उनकी गति का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बार अंगद के पूछे जाने पर जामवंत जी ने उन्हें बताया था कि जब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे तो अंतिम परिक्रमा के समय उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उसका शिखर खंडित हो गया। इसे अपना अपमान मानते हुए मेरु ने जामवंत को यह श्राप दिया, सदा के लिए बूढ़े हो जाएंगे और उनका बल छिड़ हो जाएगा। यानी उस समय जामवंत न सिर्फ बूढ़े थे बल्कि अपनी कम शक्ति के साथ थे। अगर वे अपनी पूरी शक्ति के साथ होते तो रावण और मेघनाथ का क्या हाल होता। दोस्तों, हमने आपको यह जानकारी रामायण में वर्णित घटनाओं के आधार पर दिया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।